आपका स्वागत है परमेश्वर के घर में। जितने लोग परमेश्वर के घर में उपस्थित होते हैं वो शैतान के कब्जे से दूर होते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरे आशीषित होने का दिन है। बोलो, परमेश्वर आज तुझसे बात करें। अपने कानों को खुला रखना, वह तेरे जीवन को बदल देगा। पुराना नियम पहला शमूएल 10 उसका 9 वचन में पढ़ूंगा। पहला शमूएल 10 उसका 9 में पढ़ूंगा। थोड़ी बेस को यार। पहला शमूएल 10 उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला शमूएल 10वां चैप्टर उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे पुरानी नियम के अंदर, बड़ी वाली बाइबल में। और मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जिनके पास छोटी बाइबल है, अभी भी 1 साल से, आपको नहीं ले लेनी चाहिए। आप ये समझो आधी बाइबल आपके पास है ही नहीं, यानी कि आधी बात परमेश्वर आपसे कर ही नहीं पा रहा 1 साल से, वो आपसे सिर्फ लेने की बात कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला शमूएल 10 उसका 9। मैं उसको पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उससे पहले से जानते थे कि देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को क्या हुआ? क्या शाऊल में नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला आप उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। थोड़ी बात अपने पड़ोसी को फिर बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाइबल में लिखा, शाऊल राजा होने के लिए चुना था और बाइबल ऐसा बताती जब वो नबियों के झुंड में गया तो वो नबियों की तरह नबूवत यानी कि भविष्यवाणी करने लग गया। भाई मुझे बच्चों की बात बहुत आ रही है, अंदर ना बिठा के भी क्या पता खिड़की में तो बिठाई देती तुम लोग, वो वहां से शोर मचा देते। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर लोगों से बात करना शुरू करता तो शैतान डिस्टर्ब करता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो जानता है कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से बात ही ना करे तो जीवन भर समस्या में फंसा रहेगा, इसका हल इसे मिल नहीं सकता। इसलिए वो चाहता है कि आप लोग चर्च ना आओ, आप संडे पहुंच ना पाओ, आप बारिश का बहाना बना दो या गर्मी का बहाना बना दो, किसी भी तरह आप प्रचार को ना सुन पाओ, उसकी यही हमेशा कोशिश रहती है। आत्मिक लोग इस बात को समझ जाते हैं और उसको हरा के आते हैं, और जो शारीरिक लोग होते हैं वो उसकी बातों में आगे कहते हैं, हाँ सही बात है, बारिश तो तेज है। शारीरिक और आत्मिक दोनों लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। शारीरिक आदमी की बातें अगर आप सुनो और एक आत्मिक व्यक्ति की आप बातें सुनो तो आपको दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा, बहुत बड़ा अंतर। शारीरिक आदमी हमेशा ऐसी बात करेगा कि उसकी बातों से लगेगा कि ये काम नहीं हो सकता, ये तो अनहोना काम है। पर एक आत्मिक व्यक्ति की बातों का जब आप सुनोगे तो सुनने के बाद आपको
कि यार परमेश्वर कुछ कर सकता है। आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति में यही फर्क होता है। दूसरी चीज, कोई भी पहले दिन आत्मिक नहीं बन जाता, या आत्मिक बनने का जो तरीका वो किसी 1-2 महीने में नहीं है कि अब हम चर्च आए 1 महीने में हम आत्मिक बातें करने लग जाएंगे, परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देने लग जाएगी। नहीं, मैं जब 2017 में आया था मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आती, पर पता है दूसरों से मैं खास क्यों था? मैं खुद से सीखता था, मैं खुद पढ़ने बैठता था, मैं खुद बाइबल खोलता था और एक कोने में जाके बैठता था अपने घर में और खुद बाइबल पढ़ा करता था। मैं अलग क्यों हुआ दुनिया से? और भी लोग थे जो नए नए चर्च में आए थे उस टाइम पे, और मैं दूसरों को देख के कभी नहीं चला। मुझे मालूम था कि अगर ये व्यक्ति आशीषित है तो इसका कारण है कि ये बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करता है। मैं वो सीक्रेट, वो राज जब सुन के आता था तो मैं घर में वो करता था। आगे मैं सुन के आके घर में हवाबाजी नहीं करता कि सुन के बहुत कुछ आया, घर आके कुछ कर ही नहीं रहे। मैं घर आके प्रार्थना करता था। मुझे प्रार्थना करनी सिखाई गई है, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। मुझे बाइबल पढ़नी सिखाई गई है, मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती। उपवास कैसे रखते हैं मुझसे रखे नहीं जाते थे, मुझे भी भूख लगती थी और मुझे भी सिखाया है और मैंने सीखा है। और बहुत सारे लोग आत्मिक इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा हमारे सर पे ऐसे भी हाथ रखेगा और हम आत्मिक बन जाएंगे। आत्मिक बनना आपके हाथ में है। आपको मालूम, कोई आपको आत्मिक बना नहीं सकता। आपको 100 तरीके की शिक्षा सुनाई जाए, घर जाके आप फॉलो ही नहीं करो तो क्या फायदा? इसलिए आत्मिक कितना आप बनोगे, कितना आप आशीषित हो जाओगे, कितना आप बढ़ जाओगे, कितना फलवंत हो जाओगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं, किसी के ऊपर नहीं। एक पास्टर के ऊपर भी निर्भर नहीं करती। आप सोचो, मैंने एक व्यक्ति से पूछा पढ़ने का राज क्या है, उसने मुझे लिख के बता दिया अगर ऐसा ऐसा करेगा तो तू बढ़ेगा, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मैं वो पर्ची लेके घर आया, मैंने आज तक वो काम ही नहीं किया जो सिखाया था, तो क्या मैं बढ़ जाऊंगा? क्या मैं आशीषित हो जाऊंगा? पर मैं तो ये बोलूंगा नहीं, मेरे को तो बड़े पास्टर ने समझा के भेजा था। आपको बड़ी से बड़ी ताले की चाबी दे दी जाए और आप अगर घर जाके उस चाबी को ताले में ना लगाओ, वो ताला कभी नहीं खुल सकता, वो सदा दरवाजा बंद रहेगा। चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन। आपके जीवन के हर मसले को खोलने की चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन। आपके पास है पर पढ़ने का टाइम नहीं। हालेलुया। आप जॉब करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ। आप भी 8-9 घंटे लगाते हो, मैं भी 8-9 घंटे काम करता हूँ। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप भी थकते हो, मैं भी थकता हूँ। आपको भूख लगती है, मुझे भी लगती है, पर मैं क्यों प्रेयर कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे पास बहाना नहीं। मैं इस बात को जान चुका हूँ, अगर मैंने प्रार्थना का जीवन नहीं बिताया तो मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाऊंगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी कि बिना प्रार्थना के मेरे पास कुछ भी नहीं आ सकता। सिर्फ प्रार्थना या जो मेरे पास सब कुछ लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन आपने पढ़ा, इस वचन में क्या लिखा? शाऊल का अभिषेक किया गया था राजा बनने के लिए, पर लोगों में चर्चा फैल गई क्या शाऊल भी नबियों में का है? ऐसा क्यों कहा गया? लोगों को तो ये बोलना चाहिए था क्या शाऊल भी अब राजा बनेगा, पर लोग क्या कह रहे थे? क्या शाऊल नबियों में का है? क्या वो भी नबी है? वो भी भविष्यवाणी करता है? आपको मालूम क्यों? मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसको ध्यान से सुनना, वहां पर क्या लिखा हो। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल, बोलो नबियों का एक झुंड उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। शाऊल नबी नहीं था, पर नबियों के झुंड में जो वो चला गया, उनके साथ घूम फिर रहा था, वो भी नबी बन गया। इतनों को समझ आ रही? शाऊल नबी नहीं था, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वो तो राजा होने के लिए चुना गया था, पर वो भविष्यवाणी और नबूवत इसलिए करने लग गया था क्योंकि वो नबियों के साथ रहता था। यानी कि सरल भाषा में ये कि ये तो यार गिटार बजाने के लिए लड़का रखा था, ये प्रचार कैसे करने लग गया? क्यों? ये पास्टर के साथ ज्यादा रहता है, इसको भी प्रचार करने की आदत पड़ गई। ये कहना चाहते हो, शाऊल राजा था और वो नबूवत करने लग गया, वो भविष्यवाणी करने लग गया था, क्योंकि मैंने फिर से बोला, क्या बोला? नबियों का एक झुंड उसे मिला।
बोलो, नबियों का एक झुंड उसे मिला। एक नबियों का झुंड एक राजा को नबी बना देता, और लोगों में चर्चा फैल जाती है कि शाऊल भी नबी है क्या। हालेलुया। इसका मतलब क्या? आप जिस संगति में रहते हो आप वैसे बन जाते हो। आपने कभी वो देखा सफेद घोड़ा जिसके बाल निकले होते हैं सफेद, देखा कभी? बड़ा बड़ा महंगा घोड़ा होता है, पिक्चर में देखा, सफेद रंग का घोड़ा होता, बड़ा सुंदर, चमक, उसकी चमड़ी चमक मारती है। देखा है कि नहीं देखा? कभी उसको देखा सुअर के साथ बैठे? कभी देखा हो गाय के साथ बैठा हो? देखा है क्या? हाँ ना में जवाब दो। नहीं देखा ना? अच्छा, हंस देखा कभी? हंस देखा होता, सफेद रंग के बड़े सुंदर होते हैं, आसमान में रात को भी चमकते हैं। कभी ने कौवे के साथ बैठे देखा? कभी नहीं देखा। अच्छा, पानी में डॉल्फिन नाम की एक मछली होती है, बड़ी सुंदर होती है। वो जब आवाज निकालते तो लोग सुनने के लिए अपना कैमरा निकाल लेते हैं। उसकी आवाज ही बड़ी सुरीली होती है मछली की। वो बड़ी सुंदर मछली है। आपको कभी देखा नाले में तैर रही? देखा आपने नाले में तैरते? कहाँ, कौन से नाले में देखा? नाले में डॉल्फिन तैरती देखी? गंदे नाले में? वो तो गलती से आ गई थी ना, वो तो बेचारे को धक्का दिया किसी ने। उसका घर कहाँ है? उसका घर समुद्र के गहराई में होता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आप इन जानवरों को देख के आप ये हिसाब लगाते हो कि ये लोग कभी भी ऐसे जानवर के साथ नहीं बैठते जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, एक बात सोचो, इनकी संगति देखो आप। सफेद घोड़े की आप संगति देखो, वो सफेद घोड़े के साथ रहता है या अकेला रहता है। हंस की संगति देखो, वो कबूतरों कौओं के साथ, चील के साथ नहीं रहता, वो अपने हंस के गढ़ के साथ रहता। शाऊल राजा था, वो नबियों के झुंड में जाके घूमने लग गया, लिखा उसको भी उन्होंने नबी बना दिया। वो भी नबूवत करने लग गया, भविष्यवाणी करने लग गया। आपकी संगति मैटर करती है कि आप किसके साथ बैठते हो, उठते हो, किसके साथ खाते हो, किससे बात करते हो, आप कहाँ जाते हो, किस रिश्तेदार से आप मिलते हो, किस मोहल्ले में आप रहते हो, ये मैटर करता है। आप सोच रहे हो मैं तो जी इस झुग्गी से कभी घर नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे यहीं पलवाऊंगी मैं, वो बच्चे कल वो गलत संगति में चले जाएंगे, तुम कहोगे ये गलत संगति में कैसे चले गए? आप रहते कहाँ हो? आपने कभी घर शिफ्ट नहीं किया अपने बच्चों के लिए कि मैं एक अच्छे इलाके में जाके घर लूं जहां पर ही मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। आप कभी ऐसे इलाके में जाओ जहां पे करोड़पति लोग रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में जाओ, वहां पर आपको झाड़ू पोछे की लड़ाइयां नहीं दिखेंगी जो हमारे गली मोहल्ले में होती है। पानी बाहर आ गया, सीवर का पानी बाहर आ गया, झाड़ू मार दिया तो लड़ाई हो गई, पानी गिर गया तो वहां नहीं होती लड़ाई, वहां पे कत्ल वगैरह ये सब नहीं होते। किस संगति में आप रहते हो, किस गठ के अंदर आप रहते हो? आपको मालूम, जब मैं मसीह में आया तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और जब जैसे जैसे मैं प्रार्थना में पढ़ता गया अपने आप मेरा मन मुझे टूट गया। क्योंकि पिछले संडे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो व्यक्ति आत्मिक जीवन जी रहा है वो एक अन्य जाति के साथ ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, उसका मन ही नहीं लगेगा वहां, वो वहां से उठ के घर आ जाएगा। थोड़े दिन पहले एक रात में प्रेयर नहीं कर पाया, मैं थका हुआ था, सो गया। मेरे को बड़ा अफसोस था सुबह उठ के कि मैं रात को प्रेयर नहीं कर पाया। सुबह उठा, प्रेयर करने बैठा, फिर से मेरे को फोन आ गया, मैं एक मीटिंग में चला गया। वहां से आते आते मुझे शाम के 7 बज गए। आप विश्वास करोगे, शाम को 7 बजे मैं घर आया, मेरे घर ताला लगा हुआ था, चाबी भी लेके आ रहे। मैं सीढ़ियों में बैठ के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बड़ा गंदा इंसान हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 दिन से प्रेयर नहीं करी, और मैं इंतजार कर रहा था कब दरवाजा खोले, मैं नहाऊं धोऊं, थोड़ी देर सोऊं, फिर मैं प्रेयर में बैठूं। जब मैं उठा, सो के प्रेयर में बैठा, 6-7 घंटे सुबह तक प्रेयर करी, उसके बाद सुबह जाके मुझे वापस अच्छा महसूस होना शुरू हुआ कि हाँ आप ठीक है। 1.5 दिन सिर्फ मैंने प्रेयर नहीं करी थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे
देखो मैं यहाँ प्रचार करूँ, पीछे अलग ही तरीके का प्रचार चल रहा है। हालेलुया। समझ आए शैतान कैसे बेवकूफ बनाता है और नहीं सुनने देगा तुम। सोचो 1.5 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, मैंने प्रेयर नहीं करी, मैं तो पापी इंसान हूँ, मेरे को बड़ा ही गंदा ऐसा लगने लगा, जैसे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी मेरे को। मैं क्या करूँ, ऐसे खाली खाली डब्बे की तरह घूम रहा हूँ मैं, कोई सामर्थ महसूस नहीं हो रही, कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं उस दिन हैरान हो गया था ये सोच के, कैसे हैं वो लोग जो एक हफ्ता प्रेयर नहीं कर सकते, कितनी आसानी से बोलते हैं मैं भूल गया बाइबल पढ़ना, टाइम नहीं मिला मुझे। हालेलुया। शाऊल राजा था, नबियों के साथ रहने लग गया तो वो भी नबी बन गया। आप किसके साथ रहते हो, किस संगति में आप रहते हो, किन लोगों के साथ आप बैठते हो, कैसी बातें सुनते हो, अपने मोबाइल में क्या देखते हो, क्या देखते हो टीवी में, वो प्रभाव छोड़ेगा, आपको वैसा ही बना देगा। आप झगड़ा करने वाला शो बिग बॉस देखते हो, आप भी वैसे ही बन जाओ। अब आप सोचो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, गाली भी नहीं दे रही और उसमें कलेश होता है सारा टाइम। वो जो सीरियल आ रहा है बिग बॉस, वो बनाया ही इसलिए गया है उन लोगों के लिए जो किसी को झगड़ता हुआ देख के खुश होते हैं। मैं मेट्रो में उस दिन आ रहा, लोग फोन में लगा के देख रहे थे। सोचो आप क्या देखते हो, आपका बच्चा क्या देखता है, आपको चेक करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि हम जब कहीं पर जाते थे किसी रिश्तेदारी के वहां, तो वहां पे बड़ा गलत माहौल था, पर हम जाते थे तो हमारी मम्मी हमें उनके साथ ज्यादा दिन रुकने नहीं देती थी, हमें वापस घर ले जाती, क्योंकि वहां का माहौल बड़ा खराब था। और जो वहां पे रहने वाले मेरे हमारे रिश्तेदारों के बच्चे थे, भाई बहन थे, उन सबके माँ बाप उन्हें नहीं लेके जाते थे, वहीं रहते थे उधर, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं था। और थोड़े दिन पहले हम मिलने गए, पता चला ये क्या करता है, ये नशा करता है, ये क्या करता है, ये भी नशा करता है, अच्छा ये क्या करता है, ये शराब का नशा करता है, अच्छा ये क्या करता है, ये तो गलत चक्रों में पड़ गया, अच्छा ये क्या करता है, सारे बर्बाद हुए पड़े। एक इक्का दुक्का इंसान बचा हुआ, सारे गलत संगति में चले गए। अब आप सोचो अगर हमारे घर वाले भी हमें उसी झुंड में छोड़ देते, आज हम भी उन्हीं में से एक होते। और बचपन में मुझे याद है फैसला भी कर रहे थे वहीं कर लेने का। आप किस झुंड में हो, आप किस चर्च में जाते हो, आप किस कलीसिया में जाते हो, ये मायने करता है, क्योंकि जैसी कलीसिया होगी वैसा विश्वास ही होगा। आप डरपोक पास्टर के साथ रहते हो, आपको वो डरपोक बना देगा। आप ऐसे पास्टर के साथ रहते हो जो खुद प्रेयर नहीं करता, वो आपको भी प्रेयर करने की कभी सलाह नहीं दे सकता। आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हो जहाँ पे उपवास के बारे में कोई बात नहीं होती, आप भी उपवास कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस झुंड में आप हो वैसे आप बन जाते हो। बाइबल में लिखा गलत संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती। आज लोगों को उस चर्च में जाना पसंद है जहां पास्टर ना डांटता है, ना कुछ बोलता है, ना ही हमसे पूछता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी चर्च में जाना हम पसंद करते हैं। मैं आपसे हमेशा से कहता आया, ऐसी चर्च का हिस्सा बनो जहां पर तुम्हें डांटा जाए। बाइबल में लिखा है अगर एक सही आदमी को सही समय पे डांटा ना जाए तो वो गलत रास्ता पकड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे लड़के मैंने अपने जीवन में देखे हैं, अगर उनके घर वाले सही टाइम पे डांटते या उन्हें सही तरीके से कस के रखते तो वो बढ़िया आदमी बन जाते। उनका दिमाग बहुत तेज था, पर उनके घर वालों ने कोई उन पर बंदिश नहीं लगाई, बिल्कुल खुला छोड़ दिया। आज कोई मर्डर करके जेल में बंद है, कोई सजा काट रहा है, मैंने कहाँ हो मेरे दोस्त ने पढ़ने में एक्सीलेंट थे, बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा नंबर आते थे, उनके पढ़ने में बहुत आगे थे, पर कभी उनके घर वालों ने टाइट नहीं किया। आज गलत संगति में एक तो मेरे को थोड़े दिन पहले मिला, कहता अभी जेल से आया। सोचो संगति, आपकी संगति बचपन से शुरू हो जाती है, स्कूल में शुरू होती है, ट्यूशन में शुरू होती है, घर के गली के दोस्तों के साथ शुरू होती है, फिर ऑफिस में शुरू होती है, फिर आत्मिक जीवन आपके चर्च में शुरू होती है। आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हो जो पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं है, आपके
आपके अंदर जो बची कुची आत्मा वो भी बुझा देगी। दिया जलता देखा कभी? बाकी के दिए जब बुझ जाते तो क्या किया जाता है? उसी जो जलता हुआ उससे सारे दिए जला दिए जाते। आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हो जिसका खुद का दिया बुझा हुआ है, वो आपका कहां से जलाएगा? मैं जब मसीह में आया मुझे 1 साल लगा था चर्च ढूंढने में, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। 1 साल बाद मुझे चर्च मिली, आज तक मेरे पास हुई चर्च। बथेरे लोग मुझसे मिले, बथेरी अच्छी चर्चें आई, बथेरे ऑफर आए, हम नहीं गए। इसलिए मेरे पढ़ने का कारण यही है, मैंने एक ही जगह खुदाई की है, जगह जगह नहीं गई। मैंने एक ही व्यक्ति को सुना और आज तक एक ही व्यक्ति सुन रहा। आज मसीह लोग चर्च में किसी पास्टर को सुनते हैं, जिस चर्च में जाते हैं उस पास्टर को चर्च में सुनते हैं, घर जाके किसी और पास्टर का प्रचार स्पीकर पे लगाते हैं, सुबह उठ के कहीं और का वचन लगा लेते हैं, फिर मंगलवार को किसी और का वचन सुन रहे होते हैं, कहीं फंक्शन में किसी और चर्च में भाग जाते हैं। ये लोग कभी स्थिर नहीं होंगे, मैं सच कह रहा हूँ आपको, स्थिर नहीं होंगे। अब सोचो अगर ये शिक्षा आपको ना मिले तो आप कहाँ जाओगे? यार इन दोनों की वजह से बहुत इरिटेट हो रहे हैं, शीशे के आगे से बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों। ये आत्मिक बंदे नहीं, वो किनारे दीवार के पीछे बिठाया करो। अरे वो तो चलो प्रार्थना करने वाले, साथ वाले को तो समझ होनी चाहिए, प्रचार के टाइम बकरोल नहीं करते बैठ के। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन, जोर से बोलो आत्मिक बन, शारीरिक नहीं। किस झुंड में जाना पसंद करोगे? वो झुंड जो आपको कुछ बनाएगा या बिगाड़ देगा? परमेश्वर ने आपको कहा कि तुम राजा हो, तुम राजा, यीशु मसीह को राजा कहा गया, तुम राजा की संतान हो। अब राजा की संतान किसके साथ बैठी है? बीड़ी पीने वाले के साथ। किसके साथ बैठे हो तुम? गाली दे रहे तुम्हारे सामने। नहीं पास्टर जी मैं गाली नहीं देता हूँ, वो गाली देता, बस मैं खड़ा होता हूँ उसके साथ। आपका दिमाग खराब है कि? जिस टूटी से साफ पानी आता वहां से गंदा पानी नहीं आता, और जिस टूटी से गंदा पानी आता वहां से साफ पानी नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर आप नहर में खड़े हो, जो गंदी नहर बह रही, तो पैर आपके भी गंदे होंगे। आप एक नहीं वो 4 लड़के शराब पीते हैं, मैं तो पेप्सी पीता हूँ। मैं नहीं पीता शराब, मैं सिर्फ बैठता हूँ जाके, थोड़े दिन रुको आपको भी पिलाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर आत्मा का प्रभाव होता है वो दूसरे में चला जाता है। आपको मैं हिंट देता हूँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना शुरू करो जो हर वक्त प्रार्थना की बातें करता है, आप प्रार्थना योद्धा बन जाओ। आपके अंदर भी मन करेगा मैं भी प्रेयर करूँ, आपके अंदर वैसी आत्मा डालते। ये जब लड़के नए नए चर्च में आए थे, ये प्रार्थना थोड़ी करते थे। इनको मैंने कहा तुम्हें मैं सिखाऊंगा नहीं, तुम्हें काम करो, मेरे साथ ही रह करो रात। आज मैं चर्च ना भी हूँ तब भी ये लोग प्रेयर कर लेते। अब ये लोग किसी के साथ बैठेंगे, उसको भी ऐसा ही बना देंगे। आप किसके साथ बैठते? आप ऐसे व्यक्ति के साथ। मुझे ये नहीं समझ आता मसीह लोग अन्य जातियों के घर जाके करते क्या? तुम्हारे परमेश्वर की बात वो सुनना नहीं चाहता, उसकी अंधविश्वास की बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम कर क्या रहे हो बैठ? मैं हमेशा किसी के घर जाता हूँ तो इसलिए जाता हूँ कि मुझे वो वचन सुनाना या कोई परमेश्वर की बात करनी, बात उसकी सुनने में क्या करूंगा जाके? किस झुंड में आप जाते हो, किस चर्च में आप जाते हो, किस कलीसिया में आप जाते हो, आप ऐसे ही बन जाते हो। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया का हिस्सा बनना जरूरी है। अगर ये शिक्षा चर्च में ना दी जाए, सोचो आप कभी सीख नहीं पाओगे। चर्च में लोग कहते हैं अरे पास्टर जी ने हमें ताना मार दिया, देखो हम 4-4 चर्चों में जाते हैं, हमें सुना रहे। तो अच्छी बात है, सुनो, फिर अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो। अच्छा मेरे घर में मेरे और वो लेडीज के बुरा मान गए हूँ। मैंने कहा तो मेरी बात सुनो, इन लोगों को बिठा के 1 साल वचन सुनाओ, इनको वचन याद नहीं रहता। और कौन सी बात में इनको ताना पड़ा याद रहता है, कौन सी बात में इनको ताना पड़ा इनको याद, इनको पता लग जाता है। अभी उठा लो कि पिछले संडे प्रचार किया हुआ था, याद नहीं होगा इनको, पर ये पूछ लो अच्छा हमें ताना, हाँ मेरे को याद है। आज एक बात ध्यान में सुन के जाना, आपको परख आ जाएगी। जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है वो बुरा नहीं मानता, वो मुंह बना के नहीं घूमता, क्योंकि वो शारीरिक नहीं, आत्मा
धार्मिक व्यक्ति किसी बात का बुरा नहीं मानते, वो हर चीज को स्पिरिचुअली लेते हैं। आज मेरी गलती पे कोई प्रचारक मुझे सुना है तो मेरे को ताना मार रहा मुझे, अगर मैं शारीरिक हूँ, अगर आदमी को तो क्या बोलूंगा, यार सही कह रहे, मैं गलती करता हूँ वैसे। पर शारीरिक आदमी क्या कहता है, मुझे सुना रहे हैं ये। और आत्मिक आदमी क्या करता है, नहीं यार मेरी गलती, मुझे सुधारना चाहिए। आपके एक ही माँ बाप है, एक ही घर है, एक ही नौकरी है, चर्च भी एक ही होती, 6 नहीं होते। अब बाकी चर्च गलत नहीं है, पर आप कहीं के नहीं बचोगे ऐसे करोगे। ये बात मैंने 2018 में सीख ली थी। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पड़ोसियों को बोलो, ऐसी संगति का हिस्सा बन जो आत्मिक हो। हालेलुया। तंदूर के अंदर आपने कोयले पड़े हुए देखे, तंदूर के अंदर कोयले देखे, कोयले जलते हैं उसके अंदर। कुछ लोग तो ऐसे मना करते हैं, अभी भी मंगल के ऐसे करीब उतरे नीचे। तंदूर ये क्या होता है, मैं तो नहीं मालूम। तंदूर के अंदर देखा सुबह सुबह हलवाई कोयले डालता तोड़ तोड़ के। अब एक बात सुनो, सारे कोयले एक साथ गर्म रहते हैं, ये नहीं कि आधे जल रहे आधे ठंडे रहते, सारे गर्म रहते तो रोटी बनती। कोयला एक निकाल के बाहर रखो, ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? कोयला फिर दोबारा अंदर डालो, फिर से गर्म हो जाएगा। एक व्यक्ति जितना चर्च से दूर है उतना ठंडा है वो, जितना चर्च के अंदर है उतना गर्म है वो। और याद रखो, गर्म चीज के ऊपर मक्खियां नहीं बैठती, ठंडी चीज पे बैठती। आपने देखा कभी गर्म पतीला और मक्खी बैठी उसमें? आप जितने गर्म रहोगे, आत्मा में शैतान आपके ऊपर बैठ नहीं सकती, बीमारी आपके ऊपर बैठ नहीं सकती, कर्जा आपके ऊपर बैठ नहीं सकता। आप ठंडे हो गए हो इसलिए आपके ऊपर बैठा हुआ है और जा नहीं रहा। हालेलुया। आपको आत्मिक बनना है कि शारीरिक? इस चर्च में पिछले 6 सालों में आज भी बहुत लोग हैं, वॉलंटियर भी सारे अच्छे हैं, और एक व्यक्ति मैं आपको बताता हूँ जिसको मैंने खुद देखा और परखा है, जो असलियत में आदमी है, शारीरिक नहीं। 1 से लेकर 100 तक पूरा आदमी है। मैंने पूरे 6 साल में सिर्फ 4-5 लोगों को देखा, उसमें से वो 6ठा आदमी। मैं आपको बताता हूँ, जितनी इस लड़के ने इस चर्च में मार खाई है मेरे से किसी ने नहीं खाई, जितनी इस लड़के ने डांट खाई है किसी ने नहीं खाई, तब भी आज तक ये चर्च में बैठा हुआ है। इसे आदमी के इंसान को 3600 लोग मैंने इस चर्च में देखे हैं। पास ने डांट दिया, अंदर छोड़ के जा रहे हैं, हमें सुना दिया हम जा रहे हैं, आंटी ने डांट दिया हम जा रहे हैं, किसी ने भी कुछ, हम जा रहे हैं। इससे पूछो, ये 1.5 साल से ऐसे ही है, आज तक ये चर्च को छोड़ के कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। ये ऐसा नहीं कि बाकी वॉलंटियर खराब है, सभी एक जैसे, क्योंकि सारे एक साथ रहते। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, इससे सीखो। बाइबल में लिखा, जो प्रेम करता है वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये वही चीज। अभी मैं इसको डांट दूं, जितना ताकत से डांट सकता हूँ, अभी 5 मिनट बाद में इसको फिर कोई काम दूंगा, ये फिर से आएगा, हाँ जी पास्टर जी बताओ। वरना जवान लड़के लड़कियों को डांट दो, मुंह बना के घूमते, चर्च से बैग उठा के चले जो घर जा रहे, डांट दिया। ये आज तक नहीं गई, यही है। सोचो, आपको मजाक लग रहा होगा, ये रियलिटी है। आपको लग रहा पास्टर ही तो यार, इसको इतना सुनाते, काम भी ठीक नहीं करता। इस चर्च में मैंने देखा है इसको अपनी आंखों से, ये डांट खा के यही पड़े रहने वाले लोग हैं। और जिस दिन तुम ऐसे हो जाओगे, उस दिन देखो तुम कहां जाते। परमेश्वर ने क्या कहा? भजन संहिता 141 के 5 में क्या लिखा है मालूम? धर्मी जन की डांट तेरा उद्धार कराएगी, तेरे मुंह को ठहरे। डांट बुद्धिमानों को पड़ती, मूर्खों को तो डॉक्टर से भी मना किया हुआ कि डांटना मत, ऐसे धक्के खाने दो। बहुत सारे चर्च में लेडीज से लोग ऐसे आते हैं जो बहुत बुद्धिमान बनते, मैं नहीं समझाता उन्हें, मैं कहा हाँ सही कर रहे हो आप, सही करो, बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। जो व्यक्ति चर्च में आके ऐसा बोलता है, हमें बताओ हमें क्या करना, वो अगुवाई पाता है। वो नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसी सलाह कर रहे हैं, तो करो फिर आप। जब फेल हो जाओ ना, जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता प्रभु मैं ऐसा करना चाहता, मैं उसको बोलता हूँ प्रभु मेरे मन में ऐसी इच्छा है, आप बताइए मैं क्या करूँ। कितनों को बात समझ आ रही? जोर से बोलो, गंदी संगति
अच्छे चरित्र को उजाड़ के रख देती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन कि प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दे कि प्रभु मैं तेरी संगति में बना रह सकूं, मैं शारीरिक नहीं आत्मिक मसीही बन सकूं। बाइबल में लिखा जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो एक दिन नाश हो जाएगा। ऊंची ऊंची आवाज में आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी असंगति दे प्रभु जो मेरी उन्नति का कारण ठहरे, मुझे ऐसे दोस्त दे, मुझे ऐसा ऑफिस दे, मुझे ऐसा परिवार दे जिसके अंदर बैठ के मैं आत्मा में उन्नति करूं। प्रभु मेरी संगति बदल। अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसी संगति है जो मेरे जीवन को पीछे लेके जा रही है, मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ तेरे भवन में बैठ के वो संगति मेरे जीवन से खत्म हो जाए। वो दोस्त, वो इंसान जो तेरी ओर से नहीं मेरे जीवन से चले जाए, वो रिश्तेदार, वो लोग जो तेरी ओर से नहीं है मेरे जीवन से चले जाए। ऊंची आवाज में आपको ये प्रार्थना करनी और उन लोगों को जानने के लिए बोलना जो परमेश्वर की ओर सबके जीवन में नहीं है। शैतान कुछ लोगों को भेजता है ताकि वो आपका जीवन खराब कर दे, परमेश्वर भी कुछ लोगों को भेजता है ताकि वो आपका जीवन खूबसूरत बना दे। बोलो परमेश्वर हर वो व्यक्ति मेरे जीवन में जो तेरी ओर से भेजा गया है, हर वो व्यक्ति जो शैतानी मेरे जीवन से आउट होगा, ऊंची आवाज में डांटो उस व्यक्ति को। वो कौन है जो तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है, जो तुम्हें गलत सलाहें देता है, गलत जगह पर लेके जाता है, गलत मैसेज करता है, गलत संगति में लेके जा रहा है। ऊंची आवाज में उनको डांटो और बोलो मेरी लाइफ से चला जा, और न्योता दो उन लोगों को जो परमेश्वर की ओर से है। रूहाना रखवाला, रूहाना रखवाला, रूहाना रखवाला। आके खुदा सानू बाड़ के रास्ता बखाड़िया, आके खुदा सानू बाड़ के रास्ता बखाड़िया। ऐसा दे विश्वास प्रभु सानू, ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास।
सच पाँव पड़ के रता कामिया आग खुदा सच पाँव पड़ के रता कामिया ऐसा तेरे विश्वास प्रभु जी सब ऐसा तेरे विश्वास प्रभु जी सब ऐसा तेरे विश्वास प्रभु जी सब ऐसा तेरे विश्वास ऐसा तेरे विश्वास प्रभु जी सब ऐसा तेरे विश्वास प्रभु जी सब प्रभु जी लुट जाएंगे प्रभु जी लुट जाएंगे ताली बजाओगे ऐसा तेरे विश्वास तुझे सब ऐसा तेरे विश्वास ऐसा तेरे विश्वास तुझे सब ऐसा तेरे विश्वास ऐसा तेरे विश्वास तुझे सब ऐसा तेरे विश्वास हो तेरे नाम हो तेरे नाम प्रभु जी बचाइए ऐसा तेरे विश्वास तुझे सब ऐसा तेरे खड़े होकर तो बीजों